गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए सभी को जय जनीन करती हूँ। मैं डॉक्टर रितु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोनों हाथ अपने हृदय पर मंगल स्वरूप रखकर हम मंगलाचरण करेंगे। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ, ठीक आ रही है जी। नमोस्तु गुरुदेव। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वचायाणं, नमो लोये सव्यसाहुरं, ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपडासरो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवये मंगलम, परमं हवये मंगलम। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आदिनाथ प्रभु की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करते हुए आज मुझे आपके सामने जो गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि मैं भक्तामर जी के श्लोकों का अर्थ और उनकी क्या महिमा है उनको आपके सामने रखूं, तो उसके लिए मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है ये। वैसे ही पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ एंड ड्रग लेस थेरेपी के ऊपर मैं पीएचडी भी कर रही हूँ भक्तामर जी के 17 नंबर श्लोक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जिससे समझ में आए कि ये भक्तामर जी के हमारे जो श्लोक हैं उनके रिद्धि उनके मंत्र ये कैसे काम करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है भक्तामर जी का जो हमारा स्रोत है उसकी उसका साहित्य जो है वो एक बहुत अनुपम रत्न है, जिसमें कि प्रथम तीर्थंकर हमारे आदिनाथ भगवान की आराधना उनकी भक्ति आचार्य मांग तुंगा स्वामी जी ने की है। तो जैसे मतलब आचार्य जी ने इनकी भक्ति की थी भगवान की, तो हम भी यदि प्रभु की भक्ति में डूबते हैं और भगवान में समीपता और घनिष्ठता का अनुभव हमको होने लगता है, तो फिर जैसे आचार्य मानतुंगा स्वामी ने इतनी भक्ति करी भगवान की, हम भी यदि ऐसे भगवान की भक्ति करें आदिनाथ प्रभु की इस भक्तामर स्तोत्र के थ्रू, तो भगवान हमारे हृदय मंदिर में विराजमान हो ही जाएंगे। तो ये मतलब जो हमारा भक्तामर जी का जो स्तोत्र है वो बहुत भक्ति भरे क्षणों में ही रचा था। ये आत्मोन्मुखी स्तोत्र है और यदि सच बोले तो ये स्तोत्र हमारा शिरोमणि स्तोत्र है, क्योंकि बहुत इतने साल बीत गए हैं, सदियां बीत गई हैं जब इसे इसकी रचना हुई है, बट इसकी महिमा और इसका प्रभाव आज तक कम नहीं हुआ है। डे बाय डे बढ़ती ही चली जा रही है। आज भी लाखों करोड़ों भक्त लोग बहुत श्रद्धा से इसका नियमित जाप करते हैं। तो इसके एक हमको डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। मीन्स कैसे भक्तामर जी का सबको पता है, हम लोग डेली उनकी चैंटिंग करते हैं, मीन्स हम पढ़ते हैं भक्तामर जी का, लेकिन वो उनके एक एक श्लोक का बहुत मीनिंग है, उनके रिद्धि मंत्रों का मीनिंग है, तो उनका प्रभाव कैसे हमारे ऊपर पड़ता है, तो वो ही थोड़ा मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। क्योंकि यदि आप इसको सच्चे मन से और इसको समझ के करेंगे ना, तो जो भी आपके इच्छाएं हैं, जो भी को आप प्राप्त कर सकते हैं। भक्तामर का स्रोत का एक एक अक्षर को यदि आप पूरी भक्ति से पूरी आस्था से आप करते हैं उसका पठन पाठन, तो आपको उसके आश्चर्यचकित मतलब उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये सारी चीजें हमने अपने थीसिस कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमने प्रूव की हुई है और हमको बहुत प्रूवन रिजल्ट है। बट शर्त ये है कि आपको शुद्ध और पवित्र हृदय से प्रभु के चरणों में समर्पित होकर ये भक्ति करनी है। क्योंकि यदि हम शुद्ध मन से प्रभु को पुकारते हैं तो वो पुकार कभी खाली नहीं जाती है। तो जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही शक्तियों का हमारा संचार होता है। हमारे सम्मान में, हमारी समृद्धि में, हमारे आरोग्य में और लक्ष्मी में, सब में वृद्धि होती है। ये सब हमको मिलते चले जाते हैं। तो यदि हम सच्ची भक्ति करेंगे भक्तामर जी की, इनको समझ कर, तो हम कभी भी निराश नहीं हो सकते, है ना। हमारी भक्ति हमेशा मतलब फलीभूत होगी, ये बिल्कुल संभव है।
तो जब हम बिल्कुल दिव्य और निर्मल मन से प्रभु की छवि अपनी एकाग्र मन से उनके मतलब निर्मल प्रभु के चरणों में हम एकाग्र मन से तन्मयता से होकर भक्ति करेंगे तो हमको जो आनंद होगा वो एक अलग ही आनंद होगा। अब जैसे भक्तामर जी का चालू कर लियो। चिकित्सा और आध्यात्मिक पद्धति से कैसे वो वर्क करता है ना? कि यदि कोई जैसे मैं इस पर कर रही हूँ डिजीजेस के रूप में वर्क कर रही हूँ कि कोई भी बीमारी है हमारे या जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उस पर ये हमारे भक्तामर जी के श्लोका इनके रिद्धि और मंत्र वो हम कैसे ये वर्क करते हैं हमारे ऊपर कैसे वर्क करते हैं तो उसको हम एक उसका बहुत डिटेल हो जाएगा तो उसका मैं कल थोड़ा डिस्कस कर दूंगी। आज हम गुरुदेव ने मुझे प्रथम काव्य से स्टार्ट करने बोला है तो आज मैं पहले काव्य की महिमा और उसका अर्थ आपके सामने डिस्कस करूंगी। तो अब हर श्लोका का हर एक एक अलग अलग मीनिंग है और प्रथम श्लोका में हमारे आचार्य मानतुंगा जी ने प्रभु की भक्ति की है मीन्स उन्होंने अपने आप को पूरे समर्पण रूप से प्रभु के चरणों में रख दिया है तो हमको भी वैसे ही करना है। सबको भक्तामर जी का श्लोका पता होता है बट उसको करने का तरीका और उसके क्या रिजल्ट होते हैं वो आप यदि उसको एक प्रॉपर वे पे करते हैं तो डेफिनेटली वो हमको मिलेंगे। सो अभी हम प्रथम श्लोका को चैंट करेंगे। भक्तामर प्रणतिमौलिमणि प्रभाणा मुद्योत्कं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ये अभी श्लोका है रिद्धि और इसके मंत्र हम लोग कल देखेंगे। इस श्लोक में ये जो फर्स्ट नंबर का श्लोका है ये हमारे सभी उपद्रव्य विनाशक श्लोक है मीन्स हमारे लाइफ में कोई भी किसी भी प्रकार के डिस्टरबेंसेस या हर्डल्स हैं तो उनको ये डिस्ट्रॉय करता है उसके लिए ये श्लोका है। एंड किसी भी काम की शुरुआत के लिए भी हम इसको एक मंगल स्वरूप उसको भी हम ये श्लोका को पढ़ते हैं। इस श्लोक के जाप से हमारी सभी बाधाएं कैसी भी हो वो विघ्न बाधाएं उनका नाश होता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट है तो आपको इस श्लोक को पढ़ने से वो दूर होगा। आपके सभी प्रयासों और जो भी यदि आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं है ना किसी भी प्रकार का तो उसमें सुनिश्चित सुनिश्चित आपको सफलता मिलेगी। और अपने जीवन में शक्ति और ज्ञान का भी हम उपार्जन कर सकते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में जो भी नेगेटिविटी होती है उससे हमको छुटकारा मिलता है। क्योंकि यदि कोई बीमारी हमारे अंदर आ रही है तो क्यों हमारी सबसे पहले थॉट में वो एक नेगेटिविटी आती है। ऐसे ही बीमारी शारीरिक रूप में नहीं आती है। यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप ये टैबलेट ले लो तो वो ऊपर से वर्क नहीं करती वो भी अंदर जाके वर्क करती है। तो ये यदि हम इस श्लोका को करते हैं तो वो भी हमारे जीवन में इंटरनली मतलब हमारे जो भी नेगेटिविटी है जो भी बीमारियां हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं है ना उन सब को ये दूर करता है और हमारा जीवन फिर कैसे सुचारू रूप से चलता है। हम मतलब हेल्थ हैप्पीनेस और सक्सेस सबको हम अचीव कर सकते हैं आराम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका अर्थ हम देख लेते हैं। इसका जो आदिनाथ प्रभु के चरणों में जब आचार्य मानदुंगा स्वामी जी ने उनकी भक्ति की थी पूरे सच्चे भाव से तो उन्होंने बोला कि इतनी मतलब तन्मयता से कि हे आदिश्वर भगवान हे आदिनाथ भगवान आपके दिव्य चरणों में जब भक्त देव भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं है ना हमने जैसे अभी पहले ही बोला कि बिल्कुल सच्चे भक्ति से हमको सच्चे मन से हमको दिल से प्रभु की भक्ति करनी है तो वही ये बोल रहे हैं इस श्लोका में कि जब भक्त देव आपके देव भी मतलब है ना भक्त और साथ में देव तक आपके चरणों में भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं तो उनकी मुकुट मणियों की चमक जो वो पहने होते हैं मुकुट देव तो उनमें जो मणि लगे होते हैं उनकी चमक प्रभु के चरणों में नमस्कार करने से स्पर्श होने से उनकी और अधिक वो चमक बढ़ जाती है। और
जो भव सागर में मीन्स जैसे कि भव सागर हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के, है ना, उसको बोला है। तो वो डूबी हुई जो आत्मा है उनको तारने के लिए कैसे नौका का समान है। मीन्स जय कि भव सागर जो एक बता दिया कि संसार रूपी प्रॉब्लम्स हैं, और जो हम हैं हम एक नौका भगवान की भक्ति की उस प्रभाव से नौका के समान हमारे पापों को नाश करने वाला है। मीन्स हमारे पापों को नाश करके हमारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। और संसार के प्रारंभ में मीन्स जो भी सागर रूपी गिरते प्राणियों का सहारा बनते हैं। तो जिनेंद्र भगवान के दोनों चरणों में मैं विधिवत प्रणाम करता हूँ। मीन्स आचार्य श्री ने बोला है कि उसको हम विधिवत प्रणाम करते हैं, मीन्स दिल से प्रणाम करते हैं। ऐसे नहीं कि बस नमोस्तु कर दिया प्रभु के चरणों में और भक्तामर जी का श्लोक का पढ़ दिया और बोल दिया हमारा तो काम ही नहीं हो रहा जी, या हमको कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये बहुत बहुत प्रभावशाली मंत्र है फर्स्ट नंबर का श्लोक का। और जैन नहीं, नॉन जैन लोग भी इतना इसका जब प्रभाव को मानकर इसकी आराधना कर रहे हैं, तो हम लोग तो जैन है, हमने जैन कुल में जन्म लिया है, बहुत सौभाग्यशाली है हम। तो हमको इनका समझ के डेली इनका पाठ करना करना ही चाहिए। तो बस एक एक श्लोक को समझ के उसके मीनिंग को फिर आप करेंगे तो आपको बहुत उसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसको जो इसके रिचुअल्स हैं, जैसे कि इस फर्स्ट नंबर के श्लोक को करने के लिए, इसकी चैंटिंग, इसकी आराधना करने के लिए आप कोई भी लाइट कलर के या वाइट कलर के कपड़े पहने और ईस्ट फेसिंग आपका जो होना चाहिए, मुंह होना चाहिए, बैठ के आप चैंटिंग करते हैं। तो वैसे तो बोला था कि ऐसे बताया गया है कि 1 लाख टाइम आप इसकी चैंटिंग करें, तो बट मेरा ऐसा मानना है कि प्रभु की भक्ति करते समय हमको घड़ी और समय का ध्यान नहीं देना चाहिए कि कितनी बार, गिनना नहीं है। दिल से भक्ति करनी है ना? जब तक आपका दिल कर रहा है ऐसा, और बिल्कुल डूब जाना है। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती लाइफ में कि वो आपको उसका रिजल्ट ना मिले। इसके मुक्तामर के इतने चमत्कारी प्रभाव हैं ऐसे। तो अब कल चिकित्सा की आध्यात्मिक पद्धति में ये हमारे भक्तामर स्रोत कैसे वर्क करते हैं, वो मैं कल थोड़ा आपके साथ में डिस्कस कर लूंगी। और आगे इसके रिद्धि और मंत्र भी हम ले लेंगे। एंड अभी थोड़ा सा आज मैंने ये शॉर्ट आपके सामने रखा है। किसी को कोई क्वेरी है, किसी को कोई पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड गुरुदेव आप जो आज्ञा दें आगे मैं वैसे करूँ।